नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको संत कबीर की एक ऐसी सीख बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। मित्रों, कबीर कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास धन कम है, बल्कि समस्या यह है, यह एहसास नहीं होता कि उसके पास कितना अधिक है। मनुष्य हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत वह तब समझता है। मित्रों, संत कबीर हमें सिखाते हैं कि जीवन का आनंद पाने के लिए दुनिया को बदलना आवश्यक नहीं है, अपने देखने का तरीका बदलना आवश्यक है। एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने का सपना देखता है, एक अमीर व्यक्ति मन की शांति खोजता है, एक स्वस्थ व्यक्ति सफलता चाहता है और एक व्यक्ति केवल स्वास्थ्य चाहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कमी में जी रहा है, लेकिन कबीर की दृष्टि अलग थी। मित्रों, संत कबीर कहते थे कि जिस दिन तुम अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए आभार महसूस करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे दुख आधे हो जाएंगे। आज का मनुष्य अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, सुबह से शाम तक भागता ही रहता है। मित्रों, लेकिन यदि उससे पूछा जाए कि वह आखिर भाग कहाँ रहा है, तो शायद उसके पास कोई स्पष्ट उत्तर ना हो। मित्रों, संत कबीर ऐसे ही जीवन को आधी दौड़ कहते हैं। दौड़ना गलत नहीं है मित्रों, लेकिन बिना दिशा के दौड़ना निश्चित रूप से गलत है। कई लोग पूरी जिंदगी सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं और अंत में पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। इसीलिए जीवन में गति से पहले दिशा चुनना बहुत जरूरी है। मित्रों, संत कबीर हमें सिखाते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान मिलता है, वह स्वयं को ज्ञानी समझने लगता है। जब थोड़ा धन मिलता है, वह स्वयं को बड़ा समझने लगता है। जब थोड़ा सम्मान मिलता है, वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो जितना ऊंचा उठता जाता है, उतना ही विनम्र होता जाता है। मित्रों, संत कबीर कहते हैं, फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है और खाली शाखाएं ही हवाएं में सबसे ज़्यादा अधिक शोर करती हैं। एक और बात जो कबीर बार बार समझाते थे मित्रों, वह थी समय की कीमत। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हें मिला हुआ एक अनमोल उपहार हो। कबीर कहते हैं कि मनुष्य बाहर बहुत देखता है, लेकिन भीतर नहीं देखता। वह दूसरों की गलतियां देखता है, लेकिन अपनी नहीं। दूसरों की कमियां गिनता है, लेकिन अपनी कमियों को छुपाता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका वास्तविक विकास शुरू होता है। कबीर की सबसे बड़ी शिक्षा थी, सरल बनो। और सरल ज्ञान को सरल व्यक्ति जल्दी सीखता है, जल्दी समझता है और जल्दी आगे बढ़ता है। आज के लोग खुश दिखना चाहते हैं, लेकिन खुश रहना सीखते नहीं। लोग सफल दिखना चाहते हैं, लेकिन सफल बनने की कीमत नहीं चुकाना चाहते। लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान देने को तैयार नहीं होते। संत कबीर कहते हैं कि जीवन वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो।
यदि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि कटुता दोगे तो कटुता लौट आएगी, यदि सम्मान दोगे तो सम्मान वापस आएगा। मित्रों, संत कबीर की शिक्षा किसी एक धर्म, एक जाति, एक वर्ग के लिए नहीं थी। उनकी शिक्षा हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन को समझना चाहता है, जो सत्य को जानना चाहता है, जो अपने भीतर की शांति को पाना चाहता है। और अंत में यदि कबीर आज हमारे सामने खड़े होते तो शायद केवल इतना कहते, अपने भीतर देखो, जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं है, शांति भी भीतर है, सुख भीतर है और सत्य भी भीतर है। जिस दिन तुम स्वयं को जानने लगोगे, जिस दिन तुम्हारे अधिकांश प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर यह वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। संत कबीर की शिक्षा से यदि आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।